भगत फरीद जी के वो आपके पास मौजूद है क्या? वो बोलते हाउ। तो बाबा नानक जी बोलते मेरे को दे दीजिए। बोला आप क्या करोगे? तो बाबा नानक जी बोलते ये बात तो मैं बाद में बताऊंगा, आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि आपके जो गढ़ वडेरे हैं उनके वचन कितने कीमती हैं। ये बात आज नहीं पता चलेगी, आज के बाद कुछ समय के बाद 200 साल के बाद आपको पता चलेगा हमने उन बातों का किया क्या है। फिर बाबा नानक जी किसी और जगह पे जाते हैं, उड़ीसा में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, झारखंड में जाते हैं, हर एक स्टेट के अंदर बाबा नानक जी जाते हैं। किसी ने बोला हमारे तो ऐसा इंसान केवल तो केवल एक हुआ है, वो हुए भगत फरीद जी। बाबा नानक जी ने यह नहीं बोला कि उनकी जात क्या था, उनका मजहब क्या था। बाबा नानक जी ने बोला जो तुम्हारे भगत फरीद जी हुए हैं, बड़े भगत रविदास जी हुए हैं, भगत सैन जी हुए हैं, वो किस जात से संबंध रखते थे, मेरे को जात की बात नहीं। मैं तो जानो जोत ना पूछो जाति, आगे जात ना है। बाबा नानक जी बोलते मैं जात नहीं पूछ रहा, मैं तो उनकी जोत की बात पूछ रहा कि उनकी जोत कितनी प्रबल था, वो कितना प्यार भगवान से करते थे और उन्होंने भगवान के चरणों में जुड़कर क्या क्या वचन बोला, क्या क्या वचन लिखा, मैंने तो वो बात देखना चाहता हूँ। बाबा नानक जी फिर किसी के घर पे जाते, ऐसे 15 भगत जो हुए हैं जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, बाबा नानक जी उन सभी लोगों के घर जाकर उनकी वाणी लेते हैं, अपने पास संभाल लेते हैं। हम तो जहां जाते हैं ना, अटैची बैग लेकर जाते हैं, अपना सामान लेकर जाते हैं, हमको ज्यादा कीमती होता है ना। तो बाबा नानक जी को क्या कीमती था? जो भक्तों के वचन था। जो पहले बाबा नानक जी से 200 साल या 100 साल पहले जिन्होंने जो बोल दिया था ना, उनके वचन कितने कीमती थे। बाबा नानक जी ने आप जाकर सभी संसार के भीतर पैदल चलकर वो वचन एकत्र कीजिए, और वचन एकत्र करने के बाद फिर क्या किया? बाबा नानक जी ने उन वचनों को संभाल लिया। भले वो किसी भी जात के थे, बाबा नानक जी ने जात नहीं देखा। आज भी आप जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को नमस्कार करते हो, जात के आधार पर नहीं, जोत के आधार पर करते हो कि बाबा नानक जी ने ये जो वचन लिए हैं, ये बंजारा समाज के जो मुखिया अतिथि थे उनके पूर्वजों में के थे, उनकी जात बरादरी के भी थे, जिसको सैन नाई बोलते हैं, रविदास जी बोलते हैं, वो चमार जाति से थे। बाबा नानक जी ने ये तो नहीं पूछा कि ये तो दूसरी जाति के थे, हम इनके उपदेश क्यों एकत्र करें, हम अपना ग्रंथ बनाना है उनमें क्यों दर्ज करेंगे। हमारे 10 गुरु ने ये भी बात देखा, उन्होंने देखा कि इनका जीवन कितना पवित्र है, इनके पवित्र जीवन का आने वाले समय में जो लोग उनके उपदेश पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनको ज्ञान मिलेगा और वो भी भगवान के रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो बाबा नानक जी ने बहुत मेहनत किया। इस उपलक्ष्य में जो 15 भक्तों की वाणी थी वो बाबा नानक जी ने एकत्र किया। 11 भट्ट साहबान जो पंडित जाति के थे, वैसे तो देखा जाए तो सिख और पंडित, आप लोग बोलोगे कि पंडित का तो हमारे से मेल ही कोई नहीं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो 11 भट्ट साहबान था वो पंडित लोग था। गुरु साहब जी ने उनकी भी वाणी दर्ज किया। ये तो नहीं देखा कि इनकी जात, ये तो पंडित है, ये तो ब्राह्मण है, इनके उपदेश हम क्यों ले। बाबा नानक जी ने जात नहीं देखा, उनकी जोत देखा, तो उनके वचन संभाल लिया और वैसे ही अपने के बाद दूसरे गुरु अंगद साहब जी को वो वचन दे दिया। गुरु अंगद साहब जी ने वो वचन तीसरे गुरु को दे दिया। जब 5वें गुरु तक जो वचन पहुंचे तो 5वें गुरु गुरु अर्जन साहब जी ने वो वचन जो है वो एक जगह पे सभी वचन एकत्र कर लिए। 4 सिख और उनमें से 7 संगत, 3 सिख की वाणी है, चौथे सिख की वाणी गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने जो बाबा नानक जी ने उसके प्रथाएं उच्चारण किया था, भाई मर्दाना जी के प्रथाएं, उनकी वाणी भी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज कर लिया।
और ऐसे ही 11 भट्ट साहबान, 15 भक्त साहबान, 6 गुरु साहबान, पहले 5 गुरु साहबानों की वाणी दर्ज किया, फिर 6वें की भी दर्ज कर दिया। वैसे वैसे करके 35 महापुरुषों की वाणी एकत्र किया और 36 में भाई मर्दाना जी के प्रथाएं जो बाबा नानक जी ने उपदेश उच्चारण किए हुए थे उनको भी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज कर लिया। ऐसे 36 महापुरुष जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज एक जगह पे एकत्र कर लिया। तो फिर जब इस ग्रंथ को संसार के सन्मुख पेश करने की बारी आई तो आप हरमंदिर साहब को सब जानते हो, जो दरबार साहब है अमृतसर में, आप सब जानते हो, जिसको आप इंग्लिश में गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, सोने का घर है। वो घर गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने संसार की कल्याणता के लिए तैयार किया। उनके 4 दरवाजे रखे, 4 तरफ, भले 4 मजहब था और 4 मजहबों के लोग, भले कोई भी आके इसमें दरवाजे के अंदर आके नमस्कार कर सकता है। और जब पहली बार इस जगत में, पहली बार ये जो गुरु ग्रंथ साहब है ना, जब तैयार कर पहली बार गुरु अर्जन साहब जी ने हरमंदिर साहब के अंदर एक नगर कीर्तन के रूप में लेकर आए, तो जब पहली बार इस ग्रंथ को प्रकाश किया ना, पहली बार किया प्रकाश, तो पहली बार प्रकाश किया तो जो लोग था वो पहले तो शरीर को ही गुरु मानते थे, लोगों को समझ तो नहीं था। भले गुरु साहबानों के वचनों में ये कहा गया था कि शरीर को गुरु नहीं मानना, हमने शब्द को गुरु मानना है। जब शब्द गुरु का भंडारा एक जगह पे एकत्र कर हरमंदिर साहब के अंदर पहली बार प्रकाश किया ना गुरु ग्रंथ साहब जी का, तो जो लोग शरीर को गुरु मानते थे उन्होंने देखा कि गुरु साहब जी ने सबसे आगे बड़ा सा ग्रंथ जो हाथ में लिखा था गुरु साहब जी ने, क्योंकि आज तो छोटे आकार का है ना, पहले हाथ में लिखते थे, बड़े आकार का होता था, तो उनको आगे रखा है गुरु साहब जी ने। और बाबा बुड्ढा साहब जी को उनकी ताबिया में बिठाया है वो ग्रंथ पढ़ने के लिए। गुरु साहब जी आप भी पढ़ सकते थे, आप भी ताबिया पे बैठ सकते थे, पर नहीं, ग्रंथी कोई और किसी को नियुक्त किया, वो किया बाबा बुड्ढा साहब जी को। और गुरु साहब जी ने जब ग्रंथ को प्रकाश कर दिया तो लोग नमस्कार करने आए दरबार साहब में। पहले भी लोग आते थे लेकिन आगे आते थे तो गुरु अर्जन साहब जी 5वें गुरु हरमंदिर साहब के अंदर बैठे हुए मिलते थे। लोग उनके आगे दक्षिणा बेटा जो होती है ना वो नमस्कार करके रखते हैं तो चला जाते थे। और जब गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप तैयार हुआ तो वहां गुरु अर्जन साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर दिया। जब प्रकाश कर दिया ना पहली बार, लोग आते हैं तो वो आगे में देखते हैं एक बड़ी सी पोथी होती है, पोथी जिसको हम पोथी बोलते हैं, वो बड़े से ग्रंथ को तब पोथी बोला जाता था। जो जब आकर देखते हैं कि जहां तो गुरु साहब जी आप तो पीछे में बैठे हैं नीचे, तो पोथी जी को वहां गुरु साहब जी ने बड़ा बहुत सा सत्कार दिया है, सम्मान दिया है, सबसे आगे प्रकाश किया है। तो लोगों ने गुरु साहब जी को आकर बोला, पता क्या बोला, अरे गुरु साहब जी आप तो बहुत बड़े हो, आपका तो काम होता है, आप तो गुरु हो। आज हम जब गोल्डन टेम्पल में दरबार साहब में आए तो हमारे को बड़ा दुख लगा कि आपके दर्शन बाद में हुए, तो पहले जे पोथी जी के दर्शन हुए, कि आप ऐसा कीजिए ना, जे पोथी पीछे की जगह पर रख दीजिए ताकि आपके खुले दर्शन हो सके। तो गुरु अर्जन साहब जी ने पता क्या बोला, अरे संगत जी आपको पता है जे पोथी साहब को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नहीं गुरु साहब जी पहले छोटी पोथी होती थी अब बड़ी हो गई, हमारे लिए तो वो पोथी है ना। तो गुरु अर्जन साहब जी ने बोला जे पोथी नहीं, पोथी परमेश्वर का थान, जे प्रभु का घर है, जे प्रभु का दर है, जहां प्रभु आप विद्यमान है इस ग्रंथ के अंदर। बोले और फिर गुरु अर्जन साहब जी ने ये भी बोला कि मैं पीछे हटकर इसके लिए बैठ गया हूं कि जब संगत आती है तो पहले उनको भगवान के दर्शन हो, पहले उनको भगवान के दर्शन हो। जे पोथी परमेश्वर का थान है, हम गुरबाणी में पढ़ते हैं
वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोई। और गुरु साहब जी बोलते हैं कि मैं इसके लिए पीछे होकर बैठा हूं कि पहले संगत को भगवान के दीदार हो, दर्शन हो, तो फिर मेरे दीदार हो, क्योंकि मैं छोटा हूं। और गुरु साहब जी ने, गुरु अर्जन साहब जी ने अपने से बड़ा दर्जा जो है ना, वो गुरु ग्रंथ साहब को दिया। आप जब गुरुद्वारे में आते हो, ये मत सोचा करो कि हम एक ग्रंथ के दीदार कर रहे हैं, ये समझा करो कि हम आज भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जहां साक्षात भगवान जी हमारे पास बैठे हैं। ये नगर में ये मत सोचो कि 8-10 घर सिखों के हैं, ये समझो बाबा नानक जी का उपदेश कमाने वाले केवल तो केवल 8-10 लोग यहाँ वो बैठे हैं जिन्होंने केवल ते केवल बाबा नानक जी का हरेक वचन अपने जीवन में कमाया है। और जो भी लोग आज बाबा नानक जी का उपदेश कमाते हैं, वो सबसे पहले बाबा नानक जी जैसा केस रखकर अपना स्वरूप बनाने के यत्न करते हैं। जे बाबा नानक जी के चलते फिरते हुए सिख, जे बाबा नानक जी का वचन कमाने का पहला संदेश अपने केस रखकर बताना चाहते हैं कि हमने बाबा नानक जी का जे उपदेश भी कमाया है। क्योंकि भाई मर्दाना जी बाबा नानक जी के साथ रहते थे, तो बाबा नानक जी ने उनको बोला था, मेरा आपके साथ रिश्ता तब देगा लेकिन जे आप 3 बातें हमारी मानेंगे। वो 3 बातें क्या था? पहली बात ही ये था कि भाई मर्दाना जी, हम आपके साथ तब रह सकते हो आप हमारे साथ लेकर आप केस रखेंगे। तो उन्होंने केस रख लिया, भले वो मुसलमान थे। वो बोलते लेकिन बाबा नानक जी आपकी बात मैं टालना नहीं चाहता, भले मैं एक मुसलमान मरासी का बेटा हूं, लेकिन आपके वचन बहुत बड़े हैं, मैं आपके वचन कमाना चाहता हूं। तो उसने बाबा नानक जी का हुक्म मानकर केस रख लिया। फिर बाबा नानक जी ने बोला, कला केस नहीं रखना। बोला बाबा जी और क्या उपदेश है? बोले अमृत वेले की संभाल करनी, आपने सुबह सुबह जल्दी उठना है, सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ के भगवान की बंदगी में जुड़ जाना है। बोला बाबा नानक जी तीसरा उपदेश क्या है? बाबा नानक जी बोलते तीसरा उपदेश है, जब भी कोई आपके पास आए तो आपने उनकी सेवा करनी है, सेवा से पीछे नहीं हटना। ये 3 उपदेश भाई मर्दाना जी को बाबा नानक जी ने दिया। ये भाई मर्दाना जी को नहीं, ये हमारे सभी संसार के लोगों के लिए साझे था, एक जरिया था भाई मर्दाना जी। तो ऐसे गुरु ग्रंथ साहब जी जो है वो एक साक्षात भगवान हमारे नगर में है। आपके पूर्वजों ने बताया, हमारे को किसी ने बताया कि जहाँ के जो पूर्वज था, बड़ वडेरे था, उन्होंने ये भी बोला गुरुद्वारा बनाने के लिए कि ब्रिटिश से कौंसिल वालों को कि हमारे पास उस पूंजी पड़ी है, हमने वो संभाल के रखी है अपनी किरत से। जो बाबा नानक जी ने बोला था ना, किरत करो नाम जपो ते बांट सको। फिर उन्होंने अपनी किरत से कुछ पैसे जो है दसवंध, जैसे बाबा नानक जी अपनी रकम का जो दसवंध होता था ना, उनसे गरीबों की मदद करते थे। तो लोगों ने बोला कि हम चाहते हैं कि बाबा नानक जी का घर जहां भी बने, तो फिर बाबा नानक जी का घर बनाने के लिए 8-10 लाख रुपया जो किरत से एकत्र किया था यहाँ के लोगों ने, वो भी फिर उन लोगों को ब्रिटिश से कौंसिल वालों को दिया। और उनके बाद फिर उन्होंने कुछ पैसे डालकर जहां बाबा नानक जी का घर तैयार कर दिया। बड़ी खुशी की बात है, भले आसपास जहां बहुत कम सिख रहते हैं, लेकिन जितने भी रहते हैं वो बाबा नानक जी का उपदेश कमाने वाले हैं। हम उन सभी भाइयों को नमस्कार करते हैं जो बाबा नानक जी से प्यार करते हुए उन्होंने जो गालना गाली। आज भाई संतोष सिंह जी बम्बे के अंदर बहुत बड़ी स्टेज है, मैं वहां कथा करने के लिए 2-3 बार गया हूँ, गुरुद्वारा दशमेश दरबार कोलीबाड़ी में, जहाँ भाई ईश्वर सिंह जी जो है, ईश्वर सिंह जी जो पहले कीर्तन कर रहे थे, वो भी वहां ड्यूटी निभा रहे हैं। भाई संतोष सिंह जी वहां ड्यूटी करते हैं। और बड़ी कृपा है, जब कोई पूछता है ना कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो फिर आपका नाम बताते हैं, आपके नगर का नाम बताते हैं। मैं भी जब वहां कथा करने के लिए गया तो मैंने भाई साहब से पूछा, संतोष जी, कि आपका नगर कौन सा है?
और वो बोलते हैं हमारा नगर तो 5 किला वहां है। तो मैं कहाँ पड़ता है? बड़वानी जिले में पड़ता है। तो कितना सर ऊंचा होता है आपके नगर का कि भाई आपके नगर का एक ऐसी शख्सियत जो वहां जाकर इतनी बड़ी स्टेज पे नारे कीर्तन करते, बहुत गुण है इसके पास, तबला भी बजा लेते हैं, कीर्तन भी कर लेते हैं, कथा भी कर लेते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। और ऐसे ही आप लोगों ने जतन करना है कि जहां से निकल कर इनके जरिए, और जहां ये बम्बे में रहते हैं, जैसे मैं अमृतसर में रहता हूं और काफी समय से रहता हूं। मेरा गांव जो है ना पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। ओगरा जो है ना, OGRA, ये मेरे गांव का नाम है। लेकिन आज भी भले टीवी पे जब कथा करता हूं ना, तो मेरे नाम के आगे लिखा होता है बलदेव सिंह ओगरा। अमृतसर वाले में लिखा होता है, मेरे गांव का नाम लिखा होता है मेरे पीछे। क्यों? क्योंकि मैं अपने गांव से जुड़ा हुआ हूं। साल के एक दिन मैं भी अपने गांव में जाता हूं। अभी भी 7-8 दिसंबर को हमारे गांव में समागम होता है, तो मैं वहां जाकर, क्योंकि हमारी जड़ जो है ना वो गांव से जुड़ी होती है, जहां से हमको सब मिला होता है, जहां के बहन भाई जो हमारे को प्यार देते हैं, उनके साथ हमारा संदेश जुड़ा रहता है। और जो गलियों में खेलते थे बचपन में, वो गलियां हमेशा याद रहती है। तो ऐसे ही हम अपने गांव में साल में एक बार जाते हैं, बहुत बड़ा समागम करते हैं, दूर दूर से संगत आती है, तो बड़ी खुशी होती है। भाई संतोष सिंह जी भी अपने गांव में जुड़े हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जे साल में एक दिन अपनी कृत कमाई का जो 10वां हिस्सा होता है ना, वो निकाल कर यहाँ एक बड़ा समागम करते हैं। और उसके साथ जहाँ गांव के और भी बहुत सारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, जो कीर्तन कर लेते हैं, कथा कर लेते हैं, तबला बजा लेते हैं, वो भी ड्यूटी करते हैं। और ऐसे ही आप लोगों को जोड़ के रखा है। ये समझ लो बाबा नानक जी की इनके ऊपर कृपा है, तो बाबा नानक जी की कृपा ये साल बार एकत्र करते रहते हैं, फिर साल की एक दिन आकर आपके भीतर बांट देते हैं। जे बाबा नानक जी की कृपा बांट रही है। और गुरु साहब कृपा करे, इनके ऊपर भी कृपा करे, आप गांव वाले के ऊपर भी कृपा करे। और आप जब केसधारी होकर वहां किसी को जाते हो ना, जो लोग आपको बोलते हैं अरे इधर आ बात सुन, जब आप केस रख लेंगे ना, वो आपको क्या बोलेंगे? सरदार जी बात सुनिए। आप सरदार जी बन जाओगे, आपका बड़ा सत्कार होगा। मैंने ऐसे पता नहीं हजारों लोग देखे हैं जो बोले जब का हमने सिक्खी स्वरूप धारण किया ना, जगत में सम्मान मिलना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ भी जाते हैं लोग सरदार जी कहकर बुलाते हैं और सत्कार करते हैं। ये एक बाबा नानक जी का सत्कार होता है। गुरु कृपा करे आप सभी लोगों का ऐसे ही गुरु के चरणों में प्यार बना रहे। हर साल जब भी आपका हुक्म होगा, हम आपके पास जरूर आएंगे। बाबा नानक जी का संदेश आप तक पहुंचाने के लिए हमारे जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी श्री अमृतसर की तरफ से मानयोग प्रधान एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी और हमारे जो मुखिया सकत्तर है धर्म प्रचार कमेटी के सरदार बलविंदर सिंह जी कालवा, उनकी तरफ से संदेश हुआ था, उपदेश हुआ था, आप लोगों तक आने के लिए आपके पास पहुंचे हैं और उनका संदेश SGPC का आप तक पहुंचाया है। और हमारे लायक कभी भी आपने किसी ने भी गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के लिए जाना हो तो आप भाई संतोष सिंह जी को बताकर जाइए। हम आपका वहां रहने का प्रबंध और किसी प्रकार का भी आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। आप आसानी से वहां दर्शन कर सकते हो। किसी ने भी वहां जाना हो तो भाई संतोष सिंह जी से आप जरूर वचन कर जाएं। ये आपका वहां रहने का प्रबंध हमारे जरिए कर सकते हैं और इनका भी मान से सिर ऊंचा होता है और हमका भी होता है जब आपका प्यार मिलता है। गुरु साहब कृपा करे, भूल चूक की क्षमा। कोई ऐसी बात आपसे बात करते हुए मुंह से निकल जाए तो क्षमा देना। और गुरु साहब जी से नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं सतगुरु को जिन्होंने कृपा कर कर आप लोगों के दीदार करवाए। और फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रचार भाई बलदेव सिंह जी का, जिन्होंने आप सारे संगत को गुरुमत की ज्ञान कथा विचार करके सभी के लिए। और मैं जरूर बेनती करूंगा कि मेरे संगत की लग रही थी आप मेरी तारीफ कर रखी है, तारीफ लायक नहीं होगी। मेरे सभी बड़े सरदार कपूर सिंह नेका, सरदार सिंह, दिनेश सिंह, मंगल सिंह, विजय सिंह और खास करके हमारे गांव के बुजुर्ग लोग, दिनेश सिंह आगे जब तक बुजुर्ग लोग, जो लड़के लोग मोना है, वो दान मान धन की सेवा करते हैं। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि एक परिवार में कोई सुनता नहीं, पर हम बेनती करते हैं, सभी बेनती प्रमाण करते हैं, ना ही कोई दखलंदाजी देते। आज इतना अच्छा समागम जो हुआ है, ये सभी लड़के लोग, गाँव वाले, बुजुर्ग लोगों की तैयारी है। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी हम रल मिल कर प्रोग्राम करते हैं। पर बस इतना होता है कि हम कुछ अच्छा करें, तो हमारी जमीन जहाँ से हम पैदा हुए हैं वहाँ से हम शुरुआत करें, ये हमारी कोशिश है। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने